नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेपर 5 का सेक्शन ए। पेपर 4 तक ऐसे इसके पेपर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। आपने हाल फिलहाल खैर थंबनेल देख भी लिया, आपको पता भी है कि हम लोग सेक्शन ए करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अभी कोई टाइम वेस्ट किए बगैर हम सेक्शन ए का देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो इसके अंदर जो सेक्शन ए और बी है, इसमें क्या दिया हुआ है? दंग्स दरबार फेयर ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आहवा। ओके, ये डिस्ट्रिक्ट है आहवा। तो बेसिकली फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी। ओके, ये होली के समय में, होली के सेकंड या थर्ड डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे 5 राजा, गंधार ऐसे कुछ 5 राजा थे, उनको उनके ऑनर में ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मीना वर्क। मीना वर्क जो है वो कहाँ होता है? मेन तो लखनऊ में ही है मीना। ओके, वहीं से आ जाता है। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो गया? सी। एंड अजंता एलोरा केव्स, अभी तो सबको पता है वो कहाँ पर है? औरंगाबाद। ओके, तो थर्ड का क्या हो गया? ए। ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फोर्थ, इंडिया अर्न्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। इंडिया जो है वो फॉरेन करेंसी अर्न करेगी फॉरेन टूरिस्ट में से। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, इसके लिए तो अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, तो ये जो है स्टेचूज वो इसके लिए बना था कि लोग, बाहर के लोग आए यहाँ पर। जब वो बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे तो अपनी करेंसी यहाँ पे देंगे, और जिसकी वजह से हमारा अर्निंग होगा। तो यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, अ बायो रिजर्व इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फॉर्म्स। हाँ, ये इंटरनेशनल फॉर्म्स, मतलब इंटरनेशनल में इंटरनेशनल जो नॉर्म्स तैयार किए गए थे, रूल्स रेगुलेशंस, ओके, उस हिसाब से बायोस्फीयर जो है बनाया गया है। नेक्स्ट, फॉर अ कंट्री व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। अच्छा ठीक है, एक्सपोर्ट गुड्स की जो वैल्यू है वो इम्पोर्ट गुड्स से ज़्यादा है, देन इट इज़ सेड दैट द ट्रेड बैलेंस ऑफ द कंट्री इज नेगेटिव। ना, ये कहाँ से होगा? आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता ना बच्चा तो आंसर हो जाता ट्रू। क्यों? देखो मीनिंग समझो। क्या बोल रहा है बच्चा यहाँ पर? वो ये कह रहा है, कि अगर आप ना चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है, समझिए कि इंडिया में से, ठीक है, इंडिया में से जो चीज़ें हैं वो अमेरिका में ज़्यादा जा रही हैं, ठीक है, और बाहर अमेरिका से बहुत कम आ रही है। समझिए कि हम 15 चीज़ें अमेरिका को दे रहे हैं और सिर्फ 2 चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं। समझ रहे हो? तो इंपोर्ट बहुत कम है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा। तो एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होगा तो जो यूएस डॉलर को हम लोग जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो बट ऑब्वियसली इंडिया की अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी ना। तो ये तो पॉजिटिव है, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो वो तो पॉजिटिव आ गया। ओके, और इसको हम लोग, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एक और नाम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। ओके, जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। चलिए आगे। वेयर इन गुजरात इज़ द लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो मैथान विलेज में है, जो सिद्धपुर तहसील में आता है। ओके, पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, मत लिखिएगा, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा। ओके, मैथान विलेज, दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के अंदर ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाए? तो द पाथ ऑफ प्लानिंग। देखिए, हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है बेटा। कि आज अगर आप स्टडी करते हैं तो अगर आप प्लानिंग के थ्रू स्टडी करेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग। तो सिमिलरली इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने भी प्लानिंग किया था। बेसिकली वो प्लानिंग जो होता है 5 ईयर प्लान किया था उन्होंने, कि 5-5 साल में हम देखेंगे हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो खैर उसको हम कहेंगे द पाथ ऑफ प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट, टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ये था WHO। ठीक है, सॉरी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो यही पता है आपको, जो सारे के सारे फॉरेन ट्रेड्स पे नज़र रखती हैं। तो जब कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है या डेवलपिंग कंट्री होती है, ठीक है, तो उस दौरान पहले, ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। तो वो सारी पॉलिसीज़ में रेस्ट्रिक्शन हटा के इंडस्ट्रीज़ बना सकते हो और अपनी इकोनॉमिक को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये सारी जो बात थी वो WTO ने कही थी, और वही उनका मेन सिद्धांत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
fill in the blanks which with the correct option for those in given brackets. Dash was the name of the capital city of एशियंट गांधा रीजन, ठीक है, गांधा रीजन जो है, ठीक है, उसका कैपिटल सिटी क्या है, तो वो है तक्षशिला, ठीक है, वो है तक्षशिला। ओके बच्चों, ठीक है ना, तक्षशिला। नेक्स्ट, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। देखो सरफेस मतलब क्या होता है, ज़मीन, ठीक है, तो सरफेस वाटर तो ज़मीन से हमें पानी कहाँ से मिलेगा, बट ऑब्वियसली रिवर्स, ठीक है, तो यही हमारे मेन सोर्स है पानी के लिए, तो आंसर क्या होगा, रिवर्स। मार्केट सिस्टम एग्जिस्ट इन जापान, ठीक है, जापान जो है वो मेन है मार्केट सिस्टम में, जापान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है अभी ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। कंपेयर टू कैनाल्स द इरीगेशन थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इज मोर इन इंडिया। हाँ, सीधी सी बात है, कैनाल सिस्टम तो बहुत लेट बना था। अगर हम एशियन इंडिया की बात करें तो कुएं जो होते हैं ना, वेल्स और ट्यूबवेल्स, वो ज़्यादा थे और वहीं से इरीगेशन होता था, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स, नहीं ये गलत है, हिमालय तो कहाँ सीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, तो यहीं पे पता चल गया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन से, आरबीआई, सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेक्शन ऑप्शन सी। फिर क्या कह रहा है, अंडर द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन फॉर टीबी। टीबी के लिए कौन सी होती है वैक्सीन, BCG, ठीक है, याद करना, BCG। ओके नेक्स्ट, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द एंटी करप्शन ब्यूरो इन गुजरात सिचुएटेड। गुजरात में एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ पर है, वो है शाहीबाग, अहमदाबाद। जो बच्चे अहमदाबाद के होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है, शाहीबाग में जब वो 4 रास्ते आते हैं जहाँ पे आप रिवर फ्रंट वाला लेते हैं, तो वहीं पर ही लेफ्ट साइड जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर हमने सेक्शन ए फिनिश कर लिया। जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा डिटेलिंग लगा मैंने बताया भी। अब कुछ बच्चों को ऐसा होगा कि मैम बस आंसर बता के छोड़ दीजिए, क्या क्या आप डिटेलिंग बता रहे हैं, और कुछ बच्चों को होगा कि नहीं थोड़ा समझ में, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा समझा भी तो साथ साथ में। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए अपन फिनिश कर चुके हैं, अभी हम सेक्शन बी की ओर चलेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। वीडियो वर्थ लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, चैनल को रिकमेंड कीजिए आपके स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।